दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1948 के ब्राह्मण विरोधी दंगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद 1948 के ब्राह्मण विरोधी दंगों के बारे में बहुत कम क्यों बात की जाती है। भारत में हम कई दंगों के बारे में जानते हैं और भारत में दंगों का एक बड़ा इतिहास रहा है, जैसे विभाजन दंगे, भागलपुर दंगे, 1984 के दंगे, 2002 के गुजरात दंगे। लेकिन हम 1948 के महाराष्ट्र ब्राह्मण विरोधी दंगों के बारे में शायद ही जानते होंगे। कुछ स्रोतों का दावा है कि कांग्रेस सरकार की शह से लगभग 8000 ब्राह्मण, जो कि मुख्यतः चित्पावन ब्राह्मण थे, वो मारे गए और ब्राह्मणों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि गांधी जी को गोली मारने वाला इंसान नथुराम गोडसे जाति से चित्पावन ब्राह्मण था। शायद ऑल इंडिया रेडियो से इस नथुराम गोडसे के जाति की बात कही गई थी। यह 8000 की संख्या कम अधिक हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दंगे हुए थे और इन दंगों को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार ने शायद ही कुछ किया हो। आइए देखते हैं उस समय के अखबारों की कुछ सुर्खियां, जो आप इस वीडियो में लगातार देख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस दंगे की योजना परिष्कृत तरीके से केवल ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी। हिंदू मुस्लिम दंगे में कोई भी हिंदू और मुस्लिम घरों दुकानों की पहचान कर सकता था, लेकिन 1948 के दंगों जैसे दंगों में ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण प्रतिष्ठानों के बीच अंतर करना लगभग असंभव है, जब तक कि यह अच्छी तरह से नियोजित दंगे नहीं है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय कांग्रेस पार्टी ने अन्य प्रभावशाली जातियों के साथ इन दंगों में भाग लिया था। कुछ लोगों का तो यही कहना था कि कांग्रेस को लगातार आगे देश पे शासन करने के लिए मिले, इसीलिए जो खतरा था वो था ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा रहने की काबिलियत रखता था। यही सोचकर पूरी तरह से प्लानिंग करके ब्राह्मण समाज को टारगेट करने के लिए ही नथुराम गोडसे को भेजा गया था और उसी के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या करके उसी के जाति को टारगेट करने का पूरा प्लानिंग था। ब्राह्मणों की दुकानें, घर, कारखाने स्पेसिफिकली पहचान करके जला दिए गए, जो कि उस समय एक दिन में करना असंभव था। मतलब यह तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यह पूरा प्लानिंग बहुत दिन पहले ही अच्छी तरह से किया हुआ था। लोगों को मार दिया गया। कुछ रिपोर्ट में ब्राह्मण महिलाओं से बलात्कार की भी खबरें मिल जाती है। हजारों ब्राह्मण अपने घरों से हमेशा के लिए पलायन करने पर मजबूर हो गए। वीर दामोदर सावरकर की संपत्ति पर भी हमला किया गया और उनके भाई नारायण सावरकर को पथराव करके इतनी बुरी तरह से घायल किया कि बस कुछ ही दिन में पथराव के कारण उनकी मौत हो गई। शायद आप ये जानते हो भी या नहीं कि अपराध के किसी भी अपराधी को
दंडित नहीं किया गया और इस समाचार को सरकार द्वारा भी पूरी तरह से दबा दिया गया। 8,000 लोगों की, वो भी ब्राह्मण जाति के हत्या, ये कोई छोटी बात नहीं। यहाँ तक कि इस दंगे के बारे में बहुत कम किताबें लिखी गई और दंगों के बारे में बहुत कम सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है। अंग्रेज तो पहले से ही ब्राह्मणों के खिलाफ थे, क्योंकि लोकमान्य तिलक से लेके 1857 के मंगल पांडे तक पूरा इतिहास खंगालेंगे तो हम देख सकते हैं कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा विरोध, ब्रिटिशों को सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मण जाति ने ही किया था। तो दोस्तों, आगे बहुत कम सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है। कारण यह है कि ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार के बारे में बात करने को कोई तैयार ही नहीं है और यह कांग्रेस और वामपंथी एजेंडा में फिट भी नहीं बैठता है। इस दंगे के बारे में बात करने से किसी मीडिया चैनल की टीआरपी रेटिंग नहीं बढ़ती। साथ ही इतिहास शासकों द्वारा लिखा गया है और जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस इन दंगों में शामिल थी, उन्होंने इस दंगे की खबर को दबा दिया। पार्टी 1984 में भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन मीडिया और लोगों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की न्यूज़ को दबाने के कांग्रेस की योजना को सफल नहीं होने दिया। यह सवाल आता है कि क्या गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मण विरोधी दंगे हुए थे? अगर हाँ, तो ये इतिहास का हिस्सा क्यों नहीं है? दंगा वह होता है जब दो वर्ग आपस में उलझ जाए और एक दूसरे पर हिंसक आक्रमण शुरू कर दे। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की सामूहिक हत्याएं की गई थी। इसे दंगा नहीं, नरसंहार कहना उचित है। गांधी हत्याकांड के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को चिन्हित करके निशाना बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि हजारों निरपराधी निर्दोष ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब आपके प्रश्न के दूसरे भाग पर आते हैं। इन नरसंहारों के सूत्रधार कौन थे? तो सूत्रधार थे कांग्रेसी, क्योंकि उन्हें आगे खतरा महसूस हो रहा था कि ये ब्राह्मण अपने हाथ से सत्ता को खींच लेंगे। इसीलिए कांग्रेस ने ही इस नरसंहार का सूत्र संचालन किया। शासन किसका था? क्योंकि यह तो क्लियर है कि कांग्रेस ही उस वक्त भारत में शासन कर रही थी, तो उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस को ही लेनी चाहिए। और इतिहास किसने लिखवाया? तो कांग्रेस ने ही लिखवाया। तो कांग्रेस ने इस चीज को कैसे बताएगा? अब बताइए, ऐसा मूर्ख कौन होगा जो खुद को अपराधी घोषित करने वाला इतिहास लिखेगा? कांग्रेस ने जानबूझकर इस इतिहास को दबा दिया। तो दोस्तों, ये थे 1948 के चित्पावन ब्राह्मण विरोधी दंगे, जिसमें लगभग 8,000 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जानकारी आगे तक भेजने के लिए हमें मदद कीजिए। जल्द मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।